हाय एवरीवन, आज मैं आपको मैट्रिसेस पे अपना लेक्चर थर्ड दूंगी जिसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ जानेंगे। देन स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड उस पर बेस्ड 2 थ्योरम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमें किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो हम उसकी जो रोज़ है और कॉलम्स हैं उनको इंटरचेंज कर देंगे। जो इंटरचेंज करने के बाद हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो उसका ट्रांसपोज होगा। सो हेयर लेट ए आई जे ऑफ ऑर्डर m into n be a matrix, then a matrix obtained by interchanging its rows and column is called transpose of that matrix. जो हमें मैट्रिक्स इंटरचेंज करने के बाद, रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वो हमारा ट्रांसपोज होगा। इसको हम डिनोट करते हैं ए का सुपरस्क्रिप्ट कैपिटल टी और ए डैश और ए का सब सुपरस्क्रिप्ट स्मॉल टी भी लिख सकते हैं। सो हियर हम अगर ए को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मैट्रिक्स को ए आई जे, जहाँ पे आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रो और जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम, जेथ कॉलम, और इसका ऑर्डर m into n है। देन उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, क्योंकि हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो रो, हमारी रो जो है वो कॉलम बन जाएगी, तो ये ith कॉलम हो गई और जो कॉलम थी वो रो की तरह बिहेव करेगी, सो jth रो। ऐसे ही हमारा ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा क्योंकि रो और कॉलम चेंज हो गई, तो जो रो की तरह बिहेव कर रही थी वो अब कॉलम हो जाएगी, कॉलम की तरह एक्ट करेगी। अब जो n हमारा कॉलम था अब वो रो बन जाएगी, सो ये हमारी रो हो गई, तो रो पहले। सो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, पहले जनरल एग्जांपल। एक मैट्रिक्स लेते हैं 3 into 3 ऑर्डर का, ठीक है, 3 into 3 का। हम एक मैट्रिक्स ऐसे जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। नेक्स्ट रो पे आते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। देन थर्ड रो पे आते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। सो ये हमारा एक जनरल मैट्रिक्स है जिसके हमने एलिमेंट्स रिप्रेजेंट किए हैं। अब इसका जो ट्रांसपोज होगा वो कैसे आएगा, इसकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज किया है, मतलब जो हमारा फर्स्ट रो था अब वो हमारा फर्स्ट कॉलम की तरह हो जाएगा। सो कुछ नहीं करना आपको, बस सिंपली क्या करना है, ये हमारी फर्स्ट रो है, इसे फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए। तो A11 A12 A13, सो ये हमारी फर्स्ट कॉलम हो गई। नेक्स्ट जो हमारी सेकेंड रो थी अब वो सेकेंड कॉलम बन जाएगी, सो सेकेंड रो ये पूरी हम सेकेंड कॉलम में लिख देंगे, A21 A22 A23। ऐसे ही सिमिलरली जो थर्ड रो है उसे हम थर्ड कॉलम में लिख देंगे, सो A31 A32 A33। सो इससे इजीली हम किसी का भी ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं एनसीईआरटी का। यहाँ पर हमारे पास है 3√5 0 5 1 -1/5। सो ये है, ये ऑर्डर क्या है इसका, 3 रोज है और 2 कॉलम है। अब ये ए है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकालना है तो हम वैसे ही करेंगे, ये हमारी फर्स्ट रो थी, ये हमारी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, तो 3 5। ये हमारी सेकंड रो थी, ये सेकंड कॉलम बन जाएगी, और ये हमारी थर्ड रो थी, ये थर्ड रो क्या हो जाएगी हमारी थर्ड कॉलम, तो 0। सो इसका ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाएगा, इसका ऑर्डर जो है रोज़ और कॉलम इंटरचेंज हुई है, तो इसे इंटरचेंज करके आपको दिख भी रहा है कि 2 रोज़ हो गई हैं और 3 कॉलम हो गए हैं, सो ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ भी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ट्रांसपोज। सो यहाँ पे हमारे पास इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया है और उसका भी ट्रांसपोज निकालेंगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा। देन सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर 2 मैट्रिक्स का सम का जो ट्रांसपोज है
तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा उनके इंडिविजुअल मैट्रिसेस की ट्रांसपोज की सम के इक्वल। सो ये इंडिविजुअल उनका ट्रांसपोज हो गया, उसका सम के इक्वल हो जाएगा, जो उनका सम का ट्रांसपोज है। ओके, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई होगा। तो अगर सब्ट्रैक्ट दो मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट करके उनका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये इक्वल होगा उनके इंडिविजुअल ट्रांसपोज की सब्ट्रैक्शन के इक्वल। सो इंडिविजुअल उनका ट्रांसपोज और उसको सब्ट्रैक्ट करके जो लिखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी, इसमें है कि अगर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स मिलता है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये इक्वल होगा सेकेंड वाले मैट्रिक्स के ट्रांसपोज इनटू उसका प्रोडक्ट किसके साथ, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के ट्रांसपोज। सो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ में है कि अगर हम किसी के ये स्केलर है, कोई स्केलर क्वांटिटी है, इसको हमने पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और इसका ट्रांसपोज लिया तो ये इस किसके इक्वल हो जाएगा, ये स्केलर आइडेंटिटी अलग हो जाएगी इनटू ए ट्रांसपोज। सो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्केलर क्वांटिटी। ओके, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। सो इस पे बेस्ड प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड कुछ दो एग्जांपल दिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल आप इजीली कर सकते हैं, वो ये प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है। ए ट्रांसपोज है तो उसका भी ट्रांसपोज ये आपसे हो जाएगा इजीली। सो हम एक एग्जांपल करते हैं थोड़ा सा। इस एग्जांपल में पूछा गया एग्जांपल नंबर 21 पेज नंबर 84। सो इसमें क्या है, ए है हमारा -2 4 5 और बी है 1 3 -6। सो इसमें हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए बी डैश, मतलब इसमें हमें फोर्थ प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके दिखाना है, इज इक्वल्स टू बी डैश ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सो पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए मल्टीप्लाई बी। सो मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखाया था, इससे आप इजीली निकाल देंगे। ठीक है, सो यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। सो यहाँ आपको दिख रहा है ये ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज 1 कॉलम एंड यहाँ पे 3 रोज है और 1 कॉलम है और यहाँ 1 रो है और 3 कॉलम है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और जो ऑर्डर फाइनली आएगा वो क्या होगा, 3 × 3। मैंने सिखाया था आपको कि फर्स्ट वाले की जो रो होगी वो और सेकंड वाले की कॉलम, ये इसका फाइनल ऑर्डर होगा। सो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट के लिए, तो -2 × 1 -2, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो -2 × 3 -6, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो -2 एंड -6 12 हो जाएगा। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 1 4, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 × 3 12, देन सेकंड रो थर्ड कॉलम सो -24, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5 × 1 5, थर्ड रो सेकंड कॉलम तो 5 × 3 15, थर्ड रो थर्ड कॉलम सो ये -30। तो ये हमारा आ गया ए बी। अब ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये जो हमारी रो, ये जो हमारा कॉलम है ये रो बन जाएगी। सो ये हमने चेंज कर दिया। देन बी ट्रांसपोज होगा, ये हमारी ये रो हमारी कॉलम हो गई। सो अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, जो कि हमारा क्या है ये। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी 1 3 -6 और ये सो सिमिलरली जैसे मैंने बताया था वैसे ही करेंगे।
ये आपको दिख रहा है 3 रोज 1 कॉलम 1 रो 3 कॉलम। सो इसका भी ऑर्डर 3 इंटू 3 आएगा। सो ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो -2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो ये 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो ये 5। देन ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -6, सेकंड रो सेकंड कॉलम 12 आ जाएगा। ये सेकंड रो थर्ड कॉलम 15, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो -2 इंटू -6 इंटू -2 12, थर्ड रो सेकंड कॉलम, सो ये -24, थर्ड रो थर्ड कॉलम -30। अब आप ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इसमें इसकी जो इसका कॉलम है वो रो बन गई, ये देखिए। सो ये इसका ट्रांसपोज है। सो ये ए बी के ट्रांसपोज के इक्वल हो गया, सो बी डैश इक्वल हो गया, हेंस वेरीफाइड। सो अब हम जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो a square matrix Aij is said to be symmetric if A transpose is equal to the A matrix, that is Aij is equals to Aj for all possible values of I and j। मीन्स कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे हम सिमेट्रिक तभी कहेंगे जब उसका ट्रांसपोज जो है मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, एनसीईआरटी का ही। हमारे पास एक मैट्रिक्स है √3 2 3 2 -1 5 -1 3। अब यहाँ पे देखिए हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। सो ये रोज़ कॉलम बन जाएगी √3 2 3, नेक्स्ट ये 2 1.5 -1, इस रो को मैंने इस कॉलम लिख दिया। ये थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी 3। सो जो इसका ट्रांसपोज है वो देख सकते हैं कि इसके सारे एलिमेंट्स इक्वल आ रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सो यहाँ पे ये जो टाइप का मैट्रिक्स है ये कैसा हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिकॉज सिंस A transpose is equal to A, therefore it is symmetric matrix। so clear है, जिसमें A ट्रांसपोज A मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए। नेक्स्ट है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो इसमें क्या होता है, इसमें बस ये होता है कि इसका जो ट्रांसपोज है ए ट्रांसपोज वो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स आता है, मतलब पूरा नेगेटिव हो जाएगा। देखिए अ स्क्वायर, इसको ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए Aij is said to be skew symmetric if A transpose is negative of A matrix, that is we can say Aij is equals to negative of Aj फॉर ऑल। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि मैंने बताया था कि फॉर ऑल का साइन है, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। ओके, सो और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, अगर देखिए अगर ए आई जे और ये इक्वल, यहाँ पे जैसे कि अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें तो डायगोनल एलिमेंट्स में ए, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे देखिए फॉर डायगोनल, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई इक्वल्स टू जे होता है ना, तो ए आई जे, यहाँ आई की जगह जे की जगह आई पुट कर देते हैं, विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए आई स्क्यू सिमेट्रिक में।
तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो ये बेसिकली 2ai ए के इक्वल हो गया, सॉरी मीन्स ये ऐड होगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। देन ये 2ai विल बी 0, सो ai विल बी 0। मीन्स ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक के 0 होते हैं। सो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। सो ये सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि प्रूव दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। सो आपको दिख गया इजीली डायगोनल एलिमेंट्स में आई जे इक्वल होता है, सो हमने प्रूव कर दिया। सो ये है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट था एक। नेक्स्ट है इस पर बेस्ड 2 थ्योरम। पहली थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज अगर हम उसमें ऐड करते हैं तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा हमें। और अगर हम उसी में उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये थ्योरम 1 है जो कहती हैं, इसे आप वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। तो ये देखिए ए, तो आप याद रखिए, ये थ्योरम है जो आपको याद रखनी होती है, अप्लाई करनी होती है। तो ए प्लस उसका ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका ट्रांसपोज तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है सेकंड थ्योरम। ये कहती है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ए है तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो उसमें ये जो है ये सिमेट्रिक पार्ट हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, और ये स्क्यू जो सब्ट्रैक्ट करके है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो हम किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं इस फॉर्म में। सो ये इम्पॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म। सो मैं आपको करवाती हूँ क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है पेज नंबर 87 में, एग्जाम्पल 22। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसे हमें रिप्रेजेंट करना है सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने जो अभी लास्ट थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि हम किसी को भी ऐसे, जैसे कोई भी गिवन मैट्रिक्स है ए, उसको हम सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए नेगेटिव, मीन्स नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को जिसमें ये जो है सिमेट्रिक पार्ट है और ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। सो ऐसे ही कुछ करेंगे हम यहाँ। लेट्स से हमारे पास ये है बी पूरा 2 - 1, ये 1 -2 3 -2 4 -3, ये हमारे पास बी है। तो सबसे पहले हम इसका सिमेट्रिक पार्ट निकालते हैं। सिमेट्रिक पार्ट को हम लेट्स से पी से डिनोट कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ बी प्लस बी का ट्रांसपोज, वो हमारा सिमेट्रिक पार्ट हो जाएगा। सो ये सिमेट्रिक पार्ट रिप्रेजेंट, इसको हम निकाल सकते हैं हाफ, लेट्स से ऐसे बी 3 -
2 4 -3। अब इसमें हम इसका ट्रांसपोज ऐड कर देंगे। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जो रोज़ है हम कॉलम लिख देंगे ऐसे, ये हमारी सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम की तरह। अब इन्हें जो ऐड करने के बाद आएगा, अब इन्हें ऐड कर दीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। 2 2 4 -2 -1 -3 -4 +1 -3 -1 -2 -3 3 3 6 4 -2 2 1 -4 -3 2 -2 +4, तो ये 2 हो जाएगा। नेक्स्ट -3 और -3, तो ये -6 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करने के बाद जो आएगा, ये सब आधी हो जाएंगे, 2 हाफ हो जाएंगे, ये 3, ये 1, ये -3/2, ये 1, ये -3। सो ये हमारा सिमेट्रिक पार्ट आ गया। नेक्स्ट हम क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट करने के लिए ये होगा हमारा क्यू सिमेट्रिक पार्ट। सो हम ऐसे 2 -1 इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉरी इसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करना है। सो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ये रो कॉलम में लिख दीजिए, ये -1 3 4, ये आप इजीली कर सकते हैं इसका ट्रांसपोज। और अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करके जो लिखेंगे, तो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2 +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो ये -1 आ जाएगा, -4 माइनस ये -5 आ जाएगा। आप रिस्पेक्टिवली सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए, -1 + 2, तो 1 आ जाएगा, 3 -3 0, और 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, 4 + 2 6, 1 माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1 5 हो जाएगा। ऐसे ही ये -2 -4 ये -6 हो जाएगा, ये -3 माइनस माइनस प्लस +3 -3 + 3 0। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स इसके 0 हैं स्क्यू सिमेट्रिक के, ये हमने प्रूफ भी किया था, आपको दिख भी रहा है। अब इसको हम डिवाइड कर ये मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, सो ये आ जाएगा 1/2 0 6/3 5/2। सो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट आ गया। तो अगर हम b + q को देखेंगे, ये इसको सम के फॉर्म में लिखना है, तो ये सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ये सिमेट्रिक पार्ट हो गया। आप यहाँ लिख सकते हैं ये ट्रिक मैट्रिक्स, और ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सो ये 2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3 प्लस ये हमारे पास है 0 हाफ 0 3। तो आप इसको ऐड करके भी देखेंगे तो ये देखिए ना, बी मैट्रिक्स इक्वल आ जाएगा, 2 + 0 2, ये ऐड करेंगे -3/2, तो -4/2 हो जाएगा, और ये फाइनली -2 आ जाएगा। देन ऐसे ही -3 और ये -8/2, सो ये -4 हो जाएगा। ऐसे ही ये -2/2 आ जाएगा, सो ये -1 3, ये 3 हो जाएगा, 1 ये 4 हो जाएगा ऐड करने पे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2/2 आ जाएगा, 1 1 -3 -2 3 -0 -3। सो आप देख सकते हैं बिल्कुल बी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। सो हमने एक्सप्रेस कर दिया। सो इसे हम लिख सकते हैं बी इज
10 ये रिप्रेजेंट हो गया, ये है हमारा, हमने एक्सप्रेस कर दिया 10 B is represented as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। सो ये क्लियर हो गया। जो भी हमने आज टॉपिक्स कवर किए हैं उससे आपकी 3.3 एक्सरसाइज इजीली हो जाएगी। सो आई होप आप कर लेंगे। ऑल द बेस्ट।